सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से इतनी लाजवाब बर्फ़ी, वो भी झटपट से बन जाते। वाओ! अगर आप सुनेंगे और देखेंगे पूरी रेसिपी तो आपको भी यकीन नहीं होगा। इस रेसिपी में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। एक फ्रेश नारियल, जो हरा नारियल भी बोलते हैं, हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं ना जिसे जनरली, वो, और शक्कर, और सिर्फ मिल्क क्रीम। ना घी, ना दूध, ना मावा, कुछ भी नहीं। सिर्फ उससे तो बिना स्किप किए हुआ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। यहाँ मैंने एक फ्रेश नारियल लिया हुआ है, इसको मैंने कट कर तोड़ कर और इस तरह पीसेस में कट कर लिया। और अब हम इसको पील करेंगे। क्योंकि हमें ये इसका ब्राउन पार्ट नहीं चाहिए, हमारी बर्फ़ी के कलर को ये इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम इसे पील कर देंगे। आप पीलर से भी इसे पील कर सकते हैं और नाइफ़ से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने सभी को पील कर लिया है और सभी कितने अच्छे लुक में आ गए वाइट। इन्हें वॉश कर लिया एक बार मैंने फिर से। अब मैं इन्हें बहुत ही फाइन चॉप कर रही हूँ। आप इन्हें ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नाइफ़ से फाइन चॉप कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने फाइन चॉप कर लिया इनको। और इसके बाद में मैं इन्हें ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हमने इनका इस तरह से पाउडर बनाना है। ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह से हमने इन्हें ग्राइंड कर लेना है। तो आप इन्हें ग्रेटर से भी ग्रेट करेंगे तो भी हो जाएगा। अब हम मेज़र करके ही इसे यूज़ करेंगे। आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, कोई बाउल, कोई कप, कुछ भी ले सकते हैं जिससे मेज़र करें। तो ये देखिए ये 1 कप हो गया है हमारा। यहाँ मेज़र करेंगे हम तो हमारा मेज़रमेंट प्रॉपर होगा और इसके ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसलिए मेज़र ज़रूर कर लें। आपने जो मिक्स बनाया है, इसको ग्राइंड किया है, ये कितना हुआ ये देखिए। लगभग 1.5 कप हमारा ये नारियल का बुरादा बोल सकते हैं इसको। ये फ्रेश नारियल का बुरादा हमारा 1.5 कप है। तो ये इस तरह से आप भी मेज़र करके ही कीजिएगा। अब हम इसको एक फ्राई पैन में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो हम मिठाई बना रहे हैं उसका कलर नहीं अच्छा आएगा। तो कलर चेंज नहीं हो, बस सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, शक्कर। तो जितना हमारा नारियल का बुरादा था उसका जस्ट हाफ हम शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 3/4 क्वार्टर 3/4 कप शक्कर ऐड किया। मीठा आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा लिया है उसका। 1.5 कप हमारा बुरादा था और मैंने यहाँ 3/4 कप शक्कर लिए। अब इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके और फ्राई करेंगे। शक्कर अभी अपना पानी छोड़ेगी शक्कर से। देखिए पानी अच्छी तरह से इसने छोड़ दिया है। अब हमने इसे फ्राई करना है। अब यहाँ हम ऐड कर रहे हैं मिल्क क्रीम। हाँ, वही जो दूध के ऊपर लेयर आ जाती है ना हमारे, वही जब दूध ठंडा हो जाता है तो लेयर आ जाती है, वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये 3 स्पून मैंने इसमें डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क क्रीम ना हो तो टेट्रा पैक में आते हैं ना जो क्रीम, वो आप 3 स्पून ले सकते हैं, या आप 3 स्पून यहाँ पर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो मिल्क क्रीम तो सभी के घर में नॉर्मली मिल ही जाएगी। इसको देखिए हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इस तरह डो फॉर्म में ना आ जाए। बहुत ही जल्दी आ जाता है, 5 से 6 मिनट में ये डो फॉर्म में आ जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कलर नहीं चेंज हुआ इसका बिल्कुल। अब हम इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। गैस ऑफ करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने गैस ऑफ कर लिया, उसके बाद में इसको इस तरह से चला रही हूँ। अब हमने यहाँ पर एक पैक जिसमें भी आपको बर्फ़ी सेट करनी है उसको मैंने बटर पेपर लगाकर उसको तैयार कर लिया है। बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा और इसे हम फटाफट से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ठंडा नहीं होना चाहिए। जिसमें भी चाहें उसमें आप बर्फ़ी सेट कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर लगा लीजिएगा, इससे डीमोल्ड करने में हमें ईजी
हो जाता है। बट अब हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम 30 मिनट बाद जब हम इसको देखेंगे तो देखिए वाह कितनी अच्छी बर्फ़ी हमारी सेट हुई है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है और देखिए कितनी इजीली ये डीमोल्ड हो रही है। बस हमने बटर पेपर को निकालना है और इस तरह से पलट देना है। लीजिए ये हमारी बर्फ़ी डीमोल्ड हो गई है और कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है, कुछ ज़्यादा सेट हो गई है। आई थिंक इसको 20 मिनट ही रखना चाहिए था। बस फिर अपनी मनपसंद शेप में आप इसे कट कर लीजिए और जैसे चाहें वैसे गार्निश कर दीजिए। मैं इसे यहाँ पिस्ता से कर रही हूँ, आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं इस पर, या आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, रोज़ पेटल्स से भी कर सकते हैं आप। और फिर मैं यहाँ पर रेड कलर ले रही हूँ, फूड कलर, और ये नाइफ़ से इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए ये कर रही हूँ। इससे लुक थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से बर्फ़ी मैंने तैयार कर ली है। अब आप बताइए आपको कैसी लग रही है, कलर कितना फ़ाइन आया है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही लाजवाब। और देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ कितनी मैशी बनी है ये और कितनी लाजवाब बनी है। तो फिर आप कब बना रहे हैं अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।